हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल ब्रिज में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको 4 टाइप का सीरीज टेस्टिंग लैंप बनाने का तरीका बताऊंगा, जिसमें पहला सबसे सिंपल है, जिसमें स्विच का काम नहीं रहेगा, केवल सॉकेट और होल्डर का काम रहेगा। सॉकेट में आप 2 पिन टॉप लगाकर किसी भी उपकरण को बहुत आसानी के साथ सीरीज द्वारा चेक कर सकते हैं। और दूसरे में एक सॉकेट, स्विच और होल्डर का काम रहेगा। स्विच बंद रहेगा तो आप टेस्टिंग सीरीज लैंप का यूज कर सकते हैं इस प्रकार से, और स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब जल उठेगा, जिसका इस्तेमाल आप कम रोशनी में कर सकते हैं और इसमें सॉकेट से कोई मतलब नहीं रहेगा। और तीसरे में एक 2 वे स्विच काम में लेंगे। 2 वे स्विच ऊपर की तरफ रहेगा तो ये सीरीज टेस्टिंग लैंप का काम करेगा, जैसे ये कर रहा है, देखिए ये। और 2 वे स्विच नीचे रहेगा तो ये डायरेक्ट काम करेगा दोस्तों। 2 वे स्विच नीचे रहेगा तो ये डायरेक्ट काम करेगा। और चौथा एक चलता फिरता टेस्टिंग सीरीज लैंप होगा दोस्तों, जिसे किसी भी प्लग में लगाकर टेस्टिंग सीरीज लैंप के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, इन चारों तरीका को जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, टेस्टिंग सीरीज लैंप बिजली के काम करने वाले या सीखने वाले दोनों के लिए ही बहुत अनिवार्य चीज होता है। इसी से किसी भी उपकरण को चेक किया जाता है, जैसे पंखा, मोटर इत्यादि जो भी उपकरण हो, टेस्टिंग सीरीज लैंप से ही चेक किया जाता है। तो आइए सबसे पहला तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों, पहले तरीका का डायग्राम मैं पहले ही बना चुका हूँ, जिससे आपको समझने में बिल्कुल आसान रहेगा। देखिए दोस्तों, यही इसका डायग्राम है। इसमें एक सॉकेट और एक बल्ब का काम रहेगा। ये इंडिकेटर है दोस्तों, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये इंडिकेटर है। इससे कोई मतलब नहीं है, आप चाहें तो इंडिकेटर लगा भी सकते हैं, जैसे कि इसमें लगा हुआ है। आप चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें केवल एक सॉकेट एक बल्ब का काम है। देखिए दोस्तों, ये लाइन है और ये न्यूट्रल है। लाइन तो और न्यूट्रल दोनों इंडिकेटर में गया ही है। इसके अलावा लाइन होल्डर में चला गया है, और होल्डर का एक वायर सॉकेट में आ गया है, और न्यूट्रल जो होता है वो सॉकेट में चला गया है। इससे ये होगा कि जब भी यहाँ इस पोजीशन को हम शॉर्ट करेंगे तो हमारा बल्ब जल उठेगा। तो यही टेस्टिंग सीरीज में दोस्तों, इस यहाँ पे प्लग लगाकर जब हम दोनों तार को आपस में शॉर्ट करते हैं तो बल्ब जल उठता है। आइए सेम ऐसा ही कनेक्शन इसको करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल कनेक्शन नहीं है। ये जो 2 वायर दिख रहे हैं, ये होल्डर का वायर है, जो यहाँ से निकला हुआ है होल्डर से। तो सबसे पहले हम होल्डर के एक वायर को लाइन में दे देंगे, और होल्डर के दूसरी वायर, देखिए दोस्तों, ये होल्डर का वायर जो आ रहा है ये सॉकेट में दिया गया है। मैं भी इसको सॉकेट में दे दे रहा हूँ। ये सॉकेट में आ गया। डायग्राम के अनुसार ही मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। अब इंडिकेटर के पास से दोस्तों, ये दूसरे वाले सॉकेट के टर्मिनल में आ रहा है। यहाँ से आप देखिए, न्यूट्रल जो है इंडिकेटर में गया है और दूसरे वाले सॉकेट में आ रहा है। आइए इसे फटाफट कर लेते हैं। ये कनेक्शन तैयार हो गया दोस्तों, आप आसानी से देख सकते हैं। और मेल सप्लाई जो आएगा ये इंडिकेटर में आ जाएगा, न्यूट्रल फेस दोनों में। तो ये मेन लीड है, इसे इंडिकेटर में दे ही देते हैं। ये कनेक्शन हो गया दोस्तों, ये मेन लीड है। ये सारे कनेक्शन ठीक डायग्राम के अनुसार मैंने कर दिया है। अब आइए इसे चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें सप्लाई आ गया, इंडिकेटर जलने लगा है, और एक बल्ब लगा लिया जाए टेस्ट करने के लिए। और ऐसे इस प्लग को, जो टेस्टिंग वायर है, दोनों वायर को आपस में शॉर्ट करेंगे, बल्ब जल रहा है। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। अब आती है दूसरे तरीका का बारी। तो दोस्तों, ये दूसरा तरीका का डायग्राम है, जो बिल्कुल आसान है। आप देख सकते हैं, ये लाइन है और ये न्यूट्रल है, और ये बीच में जो दिख रहा है इंडिकेटर है। तो लाइन और न्यूट्रल दोनों इंडिकेटर में गया ही है। उसके बाद से लाइन होल्डर में चला गया है यहाँ पे, और होल्डर का एक वायर स्विच में आ गया है, और न्यूट्रल आ गया है सॉकेट में, और ये न्यूट्रल भी स्विच में आ गया है। जैसे स्विच ऑन होगा दोस्तों, ये बल्ब जल जाएगा, और स्विच ऑफ होगा तो ये शॉर्ट करने पर बल्ब जलेगा। स्विच ऑफ पोजीशन में इस सॉकेट को शॉर्ट किया जाएगा तो बल्ब जलेगा, और स्विच ऑन पोजीशन में बल्ब जल जाएगा। तो आइए इसका कनेक्शन हम लोग किया जाए। तो दोस्तों, इसमें भी होल्डर का एक वायर लाइन के साथ जुड़ा हुआ है। तो आइए इसको लाइन के साथ जोड़ देते हैं, होल्डर के एक वायर को। और होल्डर के दूसरा वायर स्विच के साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको भी स्विच के साथ जोड़ दिया जाए। ये 1 वे स्विच है दोस्तों इसमें। और फिर ये जो न्यूट्रल है, इंडिकेटर से होते हुए सॉकेट में आ रहा है, तो न्यूट्रल इंडिकेटर से सॉकेट में कर दें। इसके लिए मैं काला तार का प्रयोग कर रहा हूँ।
आपको किसी भी कलर का तार का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ सॉकेट का दूसरा वायर स्विच के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे पहले से ही बल्ब का वायर आया हुआ है। तो आइए इसको भी कर ही लेते हैं। सॉकेट का दूसरा वायर बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। अब यहाँ कनेक्शन के अनुसार स्विच का एक टर्मिनल खाली है, तो उस टर्मिनल में न्यूट्रल चला जाएगा जो सॉकेट के पास से जाएगा यहाँ से। तो देखिए दोस्तों, इसका कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब आइए इसमें मेन सप्लाई देते हैं और इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो एक मेन सप्लाई इंडिकेटर में दे दिया जाएगा यहाँ पे। एक बार और कनेक्शन आप ध्यान से देख लीजिए। इस स्विच का दोनों टर्मिनल सॉकेट के दोनों टर्मिनल में चला गया है। अब आइए इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इंडिकेटर ग्लो होने लगा है। अब इसमें बल्ब लगा लेते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्विच बंद रहेगा तो ये सीरीज टेस्टिंग लैंप का काम करेगा। देखिए, इसको शॉर्ट करने पर काम कर रहा है। और जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा, ये बल्ब ग्लो हो जाएगा, जैसे कि हो रहा है। इसे आप कम रोशनी में काम कर सकते हैं इस बल्ब को ग्लो करके, और फिर आवश्यकता पड़े टेस्टिंग का तो इसको बंद करके आप टेस्ट भी कर सकते हैं ऐसे। और इस स्विच को ऑन करके आप गलती से अगर इसको टच भी कर लेते हैं तो कुछ नहीं होगा दोस्तों, देखिए, क्योंकि स्विच ऑन हो जाने के बाद से सॉकेट का कोई काम नहीं रहता है। तो ये रहा दूसरा तरीका। अब आते हैं तीसरे तरीके पे। तीसरे तरीके में दोस्तों, हमें एक ही सॉकेट को सीरीज और डायरेक्ट दोनों के रूप में काम लेना है। इसके लिए हमें एक 2 वे स्विच की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको मैंने पहले से ही यहाँ लगा रखा है। तो आइए इस कनेक्शन को हम समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। तो दोस्तों, ये है डायग्राम तीसरे नंबर की कनेक्शन का, जिसमें ये इंडिकेटर है। आप चाहें तो इंडिकेटर नहीं भी लगा सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैंने इस बोर्ड में इंडिकेटर लगाया है, इसीलिए यहाँ पर इंडिकेटर बना दिया है। तो दोस्तों, ये लाइन है, ये न्यूट्रल है। ये लाइन और न्यूट्रल दोनों इंडिकेटर में सबसे पहले जाएगा। उसके बाद से लाइन एक होल्डर में चला जाएगा, यहाँ पे होल्डर वाले वायर में, और यहीं से एक लाइन सीधे 2 वे स्विच के एक टर्मिनल में चला आएगा। 2 वे स्विच में 3 टर्मिनल होता है दोस्तों। और इसके बाद से होल्डर का दूसरा टर्मिनल 2 वे स्विच के दूसरे टर्मिनल में चला आएगा, और 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल से सॉकेट में चला आएगा, और यहाँ से न्यूट्रल सॉकेट में आएगा। यही बहुत ही आसान कनेक्शन है दोस्तों। आइए इस कनेक्शन को करके दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, बिल्कुल खाली पड़ा है ये। यहाँ पे 2 वे स्विच में 3 कनेक्शन है। तो इसमें सबसे पहले लाइन होल्डर में जा रहा है, जो आपको कनेक्शन डायग्राम में दिख रहा है। तो इस लाइन को होल्डर में कर ही देते हैं, और दूसरा वाला वायर होल्डर का 2 वे स्विच के एक टर्मिनल में जा रहा है दोस्तों। ये देखिए, ये हो गया दोस्तों। अब इसका न्यूट्रल जा रहा है सॉकेट में, तो मैंने न्यूट्रल काला वायर से यूज कर रहा हूँ इसका। तो दोस्तों, मैंने न्यूट्रल पॉइंट को सॉकेट के एक टर्मिनल से जोड़ दिया है। ये दोनों न्यूट्रल फेस है दोस्तों, जो इंडिकेटर दिख रहा है यही, इसी को मैं न्यूट्रल फेस मान रहा हूँ। अब दूसरे सॉकेट के कनेक्टर को डायग्राम के अनुसार दूसरे सॉकेट के कनेक्टर को 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में देना है। तो इसको हम बीच वाले टर्मिनल में दे देंगे। दूसरे सॉकेट के टर्मिनल को 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में दे दिया गया है, और 2 वे स्विच का एक टर्मिनल जो खाली दिख रहा है उसमें हम लाइन दे देंगे। ये देखिए, कनेक्शन बिल्कुल हो गया ओके इस डायग्राम के अनुसार। अब आइए इसमें इंडिकेटर में मेन सप्लाई देकर इसको टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, कनेक्शन बिल्कुल ओके हो गया। इस कनेक्शन में ये 2 वे स्विच इस पोजीशन में रहेगा, तो ये सीरीज टेस्टिंग लैंप का काम करेगा, और जैसे ही ये 2 वे स्विच इस पोजीशन में रहेगा तो ये डायरेक्ट का काम करने लगेगा दोस्तों। तो इसमें एक सावधानी करना है दोस्तों, कि इस ऐसे कनेक्शन जब आप जब भी बनाएं, इस टाइप का कनेक्शन आप जब भी बनाएं, उसमें यहाँ पे इस भाग में यस और इस भाग में डी जरूर लिख दें, क्योंकि अगर इसको ऑन करके और इसमें प्लग लगा अगर कोई टेस्ट कर लेता है ऐसे, तो आपकी एमसीबी गिर जाएगी या आपकी फ्यूज उड़ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे एस लिख देना है। एस मतलब सीरीज। ऐसे पोजीशन में रहेगा तो सीरीज होगा, और ऐसे पोजीशन में रहेगा यानी ये डी के पोजीशन में रहेगा तो ये डायरेक्ट होगा।
तो आइए इसे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे एस पोजीशन में रख देते हैं और यहाँ पे मेन सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेन सप्लाई आ गया है, इंडिकेटर ग्लो होने लगा है। अब इसे टेस्टिंग सीरीज लैंप का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे में आप किसी भी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस स्विच को डी पोजीशन में रख के कभी इसको शॉर्ट ना कीजिए, नहीं तो आपकी एमसीबी गिर जाएगी या फ्यूज उड़ सकता है। अब बारी आती है चौथे टाइप की टेस्टिंग लैंप की दोस्तों, जो कि एक चलता फिरता टेस्टिंग लैंप है, जिसे बनाने का वीडियो मैं पहले ही दे चुका हूं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन दबाकर देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और मेरे चैनल में अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।